Prime Minister Modi, it is my honour. The Indian energy is just rocking it right now, ladies. You've got to see this video. मोदी इस सदी का सबसे बड़ा लीडर, मैं बगैर किसी एक लम्हा सोचे बगैर कहूंगा सबसे बड़ा लीडर, क्योंकि लीडर किरदार के लिहाज से बनते हैं। उसने अपने आप को कभी लीडर नहीं कहा, लीडर को कहने, जताने, बोलने की जरूरत नहीं होती। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा। उसका किरदार उसको लीडर बनाता है। तुमने वो दर्जा हासिल कर लिया जो हम ताकतवर जवान होते हुए भी हासिल न कर सके। तुमने 86 साल की उम्र में वो दर्जा, वो रुतबा पाया। 86 साल की उम्र में उसको वो दर्जा मिलता है कि शायद व्यक्ति दुनिया तक बहुत कम लोगों को मिले। मोदी जैसा शख्स अपने फतवे से यू टर्न नहीं लेता, उसकी कही हुई हर बात पत्थर पे लकीर होती है। और आप कौन सी गारंटी देते हैं हमें कि ये आप पर, इसके बाद आप पर न चढ़ दौड़े? धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे और गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी। का पैन सुनते पयो, हमने ऑपरेशन सिंदूर जो किया वो तो एक डेमो था भाइयों। क्या कहते हो उसके बारे में? मोदी चिल्ला चिल्ला के पूछ रहा था मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में अपने लोगों से। Dude, the energy around Modi right now is just being so transparent and so manifested in the atmosphere. Wherever he goes, it's like... भाई देखो, ये एक पावर है, ये पावर शो था मोदी का। मान लो हाथ जुड़े ने मेरे। आप कोई भी स्ट्रक्चर बना ले, उसको चलाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वो चल तो रहा है। अगरचे उसमें वहां पे पैदा मोदी जैसे लीडर भी हो गए हैं। एक तो नरेंद्र मोदी ने वहां पे ये कहा है कि जनाब जरा लाइटें जलाएं ना आप और दिखाएं ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर को कि कितने इंडियंस आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। This one is next level. Nearly 30,000 people filling a stadium. This is a statement about the strength and energy of India. उसी तरह आप देख रहे हैं, पाकिस्तान से प्रधानमंत्री जब जाते हैं, जब आते हैं अमेरिका, यूके वगैरह वगैरह, छुप छुपा के जो है निकलते हैं। लो जी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोग खड़े हैं जूतियां लेकर, गालियां लेकर और वो लेकर। दिस इज ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है यार। कम ऑन, आपको मानना पड़ेगा ये। The number of Indian migrants will become the biggest in Australia. मतलब बर्तानिया से भी ज्यादा हो जाएगा। देखिए वहां पे आप नहीं कर सकते इसको, डिनाई नहीं कर सकते। उनके जो पूरी दुनिया में भारतीय जो हैं वो अपने कल्चर को नहीं छोड़ते, अपनी लैंग्वेज को नहीं छोड़ते, अपनी एजुकेशन को नहीं छोड़ते, अपनी हिस्ट्री को नहीं छोड़ते और अपने कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को भी अकेला नहीं छोड़ते। तो इंडिया के अंदर जो आने वाली ग्रोथ है वो दुनिया को नजर भी आती है। तो फिर everybody wants to basically utilize that potential that Indian market can offer. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, वो ऑस्ट्रेलिया गए तो एक पाकिस्तान के मीडिया में हंगामा सा चल रहा है कि जी ये ऑस्ट्रेलिया क्यों गए। भाई वो जहां मर्जी जाए, मतलब किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर वो कहीं पे भी जा सकता है। लेकिन जी बात ये हो रही है कि जी यूरेनियम की जो डील है वो भारत कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ, ये क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है? क्या पाकिस्तान के खिलाफ जो है ये कोई चक्कर चलाया जा रहा है? क्या ये जो यूरेनियम की डील है इसके बाद पाकिस्तान के ऊपर जो है वो बम फेंके जाएंगे, इससे न्यूक्लियर बम? भाई उन्होंने तो कभी न्यूक्लियर चलाने की बात ही नहीं की। आप लोग अपनी तरफ से आए बाएं जो है टें कर रहे हैं। मतलब सोचने की बात यह है कि न्यूक्लियर की बात तो आपकी जब भी होती है, पाकिस्तान की तरफ से न्यूक्लियर की बात होती है कि हम न्यूक्लियर पावर हैं। देख लो वैसे, क्योंकि पूरी इस्लामी दुनिया में मेरा ख्याल पाकिस्तान ही है ना न्यूक्लियर पावर, तो कहते हैं कि 80 है गए तो हुन देखो कर दे कि 80। ठीक है, तो बात यह है कि वो तो ऐसी कोई, अच्छा ये जो डील है ना यूरेनियम की, ये 2014 मेरा ख्याल 2014 में हुई थी, जो कि अब जो है वो फाइनलाइज हो रही है, वटएवर जो भी है। लेकिन इसको छोड़ें आप, मैं इस पे बात करने नहीं आई, मैं इस पे बात करने आई हूं कि वहां पर जो इंडिया का डायस्पोरा, उसने जो मोदी मोदी जिंदाबाद ते जीवे मोदी के नारे ला छड़े ने जड़े नारे इंडियन डायस्पोरा ने ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में पाए ना, उन्होंने वो क्या कहते हैं कि फटे चक दिते ने, फटे चकते ने उन्होंने मोदी दे। और हजारों की तादाद में thousands of Indians were present in Melbourne in that hall where Modi was speaking
and talking to them, and he was asking to his diaspora, do you remember Operation Sindoor? That was a demo. सुन रहे हैं आप? वो क्या है कि सुन रहा है ना तू रो रहा हूं, या रो रहा है ना तू सुन रहा हूं मैं, कुछ ऐसी सिचुएशन थी जो उन्होंने बात की। उन्होंने कहा पैन सुन दे पयो, हमने ऑपरेशन सिंदूर जो किया वो तो एक डेमो था भाइयों, क्या कहते हो उसके बारे में? मोदी चिल्ला चिल्ला के पूछ रहा था मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में अपने लोगों से, और कह रहा था देखो मुझे मिलने के लिए कितने ज्यादा लोग आए हैं। भाई देखो ये एक पावर है, ये पावर शो था मोदी का। मान लो पाए हाथ जुड़े ने मेरे, इंज दी गल्ला ना करो, ये मोदी का पावर शो था जो कि दूसरे कंट्रीज में भारतीय जो है वो किस किस तरीके से अपने प्रधानमंत्री को वेलकम करते हैं। और दूसरी तरफ देख रहे हैं पाकिस्तान से प्रधानमंत्री जब जाते हैं, जब आते हैं अमेरिका यूके वगैरह वगैरह, छुप छुपा के जो है निकलते हैं, लो जी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोग खड़े हैं जूतियां लेकर, गालियां लेकर और वो लेकर। दिस इज ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है यार, कम ऑन, आपको मानना पड़ेगा। ये क्यों है? देखिए पॉलिटिकल जो तफरीक है वो वहां पे भी बहुत ज्यादा, वहां पे तो 1.5 अरब की आबादी और इतनी पॉलिटिकल पार्टीज हो, क्या क्या कुछ। पाकिस्तान तो एक छोटा सा जो है ना वो उसके कोने में जो आ जाए और उसकी सियासत, लेकिन मोदी भारतीय वजीर आजम का जो इस्तकबाल होता है, क्या बात है। देखिए वहां पे आप नहीं कर सकते इसको डिनाई, नहीं कर सकते। उनके जो पूरी दुनिया में भारतीय जो हैं वो अपने कल्चर को नहीं छोड़ते, अपनी लैंग्वेज को नहीं छोड़ते, अपनी एजुकेशन को नहीं छोड़ते, अपनी हिस्ट्री को नहीं छोड़ते, और अपने कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को भी अकेला नहीं छोड़ते। कटे सीते जाने जाना पाए तो मोदी मोदी दे नारे लाने ने, तो उन्होंने मोदी मोदी दे नारे लाते ने। अच्छा, पॉपुलैरिटी खुद अपनी जुबान से बोल रही है, इसको किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए बात यह है कि अब उनकी आखिरी टर्म है, वो बड़ा रिलैक्स हैं और बड़े ही आराम से जो है उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर कर डाला। उन्होंने जाने से पहले उन्होंने कहा कि मैं एक ज़रा जो है ना ठा बा कर दूं, मेरा लिखा जाए तारीख में कि पाइन ये जो है ना ये इंडिया की तरफ से दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमले हुए थे, जंग की थी, और वो मोदी का दौर था, मोदी ने की थी, ये भी कर दिया। और फिर पूरी दुनिया में जाकर उसको आप लाइमलाइट में भी ला रहे हैं, हर जगह उसकी बात करें। और सेकेंडली एक और बात कि ये तो नहीं था, पाकिस्तान की तरफ से भी तो इतने तैयारे गिराए, इतने जो हैं वो ये वाले गिरा दिए, इतने 14 गिरा दिए, 6 गिरा दिए, 7 गिरा दिए, वो भी तो चलता रहता है, वो भी तो आप हर जगह पे ये वाली बात करते हैं। तो वो ये अलग बात है कि जो मोदी की बात सुनने वाले हैं वो हजारों लाखों में हैं। तो ये हो रहा है जी। अच्छा, अब एक तरफ तो हमने आपको बता दिया कि ये हो रहा है, दूसरी तरफ अब मैं आपको बताती हूँ पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। अब मैंने आपको अपने मेरे प्रीवियस शोज उठाकर देखें तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि मैंने बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर बात की है, क्योंकि भी बड़ा ज़रूरी है। BLA ने जो है ना वो अत चुकी हुई है पाकिस्तान के अंदर। बलूचिस्तान कोयटा को जो आग खून का खेल इस वक्त हो रहा है, वहाँ पर 250 दहशतगर्दों ने मिलकर जो हमला किया था 250, वो मैंने आपको कल या परसों के प्रोग्राम में आपको बताया था कि कैसे उन्होंने। अब BLA ने एक बैंक को आग लगा दी। जय हिंद दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस गर्मजोशी और सम्मान के साथ स्वागत हुआ, उसकी चर्चा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया पर इस स्वागत को लेकर लगातार बहस छिड़ी हुई है। कई लोग इसकी तुलना पाकिस्तान के नेताओं के विदेशी दौरों से कर रहे हैं। इसी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ऑपरेशन सिंदूर का भी उल्लेख किया और अंतर्राष्ट्रीय मंच से आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का पक्ष मजबूती से रखा। इस बयान के बाद पाकिस्तान में राजनीतिक और मीडिया हलकों में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।